राधे राधे। आखिर भगवान श्री कृष्ण का नाम कान्हा कैसे पड़ा है, लोग उनको कन्हैया क्यों पुकारने लगे? तो एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। अब गोकुल जब पधारे तो नंद और यशोदा ने उनका भरपूर आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बताया कि पास के ही गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए ही जाना है, बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा सो मिलने को चला आया। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी दो बालकों ने जन्म लिया, कृपया उनका भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने मना कर दिया कि तुम्हें हर काम है जोर शोर से करने की आदत, और कंस को पता चला तो मेरा जीना कर देगा वो मुहाल। तो नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप जाकर नामकरण कर देना, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और जब बहुत बार प्रार्थना करी तो गर्गाचार्य हो गए तैयार। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं और गुण बखान करने लगी तो यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तो मेरे लाला को और मेरे तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जान पाते हैं। अब देखिए, माँ तो माँ है, और भाई माताएं जब परीक्षा पर उतर आई तो फिर अब तो बच्चे बदल के गौशाला में पहुंच गई। माँ यशोदा के हाथ में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम होगा रोहिण्य। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो इसका एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई भी नहीं होगा तो उसका एक नाम होगा बल भी, मगर सबसे ज़्यादा लिए जाने वाला इसका नाम जो प्रसिद्ध होगा वह होगा बलराम। यह किसी में कोई भी भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करेगा तो एक दिन एक इसका नाम होगा संकर्षण। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार मोहिनी मूर्तियां में ऐसे खोए मित्रों कि अपनी सारी शुद्ध बुद्धि भूल गए। वह तो यह भूल गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य अब तो ना बोलते थे, ना हिलते थे, ना कुछ करते थे। ना जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देखकर बाबा और यशोदा गए घबरा। बोले, भैया क्या हो गया क्या हो गया? उन्हें हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? बालक का नामकरण करने आए हो, क्या ये भूल गए हैं? यह सुनकर गर्गाचार्य को एकदम से अचानक से, जैसे कहते हैं ना, निद्रा से जागे होश आया, और होश आते ही वो एकदम से बोले, नंद, तुम्हारा ये बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, यह तो। अब यह तो कहते कहते जैसे ही उन्होंने अंगुली उठाई तभी कान्हा ने आग दिखा दी। बोले, खबरदार, बोलना नहीं। और कहने लगे थे कि गर्गाचार्य, यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में उनको धमकाया कि खबरदार गर्गाचार्य, बोलना नहीं कि और मेरे बाबा के सामने मेरे भेद को नहीं खोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसकी पूजा करती है, उसका पाठ करती है, फिर अलमारी में बंद कर देती है। और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर माखन और मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। और अगर आपने भेद बतला दिया तो मेरा हाल क्या होगा, यह मैंने आपको समझा दिया है। मगर गर्गाचार्य तो मान ही नहीं रहे। अब ठाकुर जी सामने है तो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता। तो जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात, तब कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी जुब्बा, तुम्हारी जुबान यहीं पे रुक जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। ये सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद यशोदा को तो कुछ पता ही नहीं चला। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नित्य नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने एक बार काला रंग पाया है इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण। इससे पहले यह कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला देते या बतला दीजिए। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन, किशनैया, कान्हा, यह कुछ भी कह लेना। यह सुनकर मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कान्हा कहकर पुकारती रही। तो मित्रों, बचपन से ही कृष्ण ऐसे ही है, जो ठाकुर जी को जिस भाव में पूजेगा। और यह बात तो सत्य है, हम सभी लोगों का यह हाल है कि भाई ठीक है, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी की पूजा करी, उनको अलमारी में रखा और बंद कर दिया। अरे भाई,
वो अलमारी में बंद नहीं होना चाहते, इसलिए अलमारी के द्वार हमने तुरंत खोले और प्रभु की पुनः पूजा आरंभ करें। तो कहने का अर्थ यह है कि हारिए ना कृष्ण और विसारिए ना कृष्ण। आगे आप जीवन में अगर आप सभी उन्नति करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की सेवा अनवरत करते रहें। आप जो कुछ भी पाए वो सब ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करें। ठाकुर जी ने स्वयं बोला है कि तुम जो खाते हो जो पीते हो सब मेरे चरणों में अर्पित करो और फिर देखना मैं तुम्हारा कैसा ध्यान रखता हूँ। अपने आप को बिल्कुल ठाकुर जी में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और प्रयास करें कि आप हमेशा अच्छे से अच्छा कार्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ज़्यादातर मुझे मेल किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कल आप मैंने कोई कथा नहीं डाली। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए जो एकादशी की कथा है वह भी तो हमारे भगवान कृष्ण की कथा है, भगवान जगन्नाथ की कथा है ना, हमारे सावरे की कथा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रयास करता हूँ और ठाकुर जी की प्रेरणा से, ठाकुरानी के श्री चरणों के आशीर्वाद से देखिए साहब करता वही हूँ जो ठाकुरानी और ठाकुर जी चाहते हैं। तो बस इसी मद में करते हुए देखिए फिर शाम को राधा रानी की कृपा से देखिए फिर कोई एक अच्छी सी कथा डालेंगे। राधे 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 राधे।